हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है ड्रेनेज। राइट, ड्रेनेज क्या है? जैसे कि हमारी बॉडी में जैसे वेन्स हैं, राइट, आर्टरीज हैं, ये क्या कर रही हैं? पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो करवा रही हैं। सिमिलरली वैसे ही क्या आप देख रहे हो कि जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया के पास जो रिवर्स है, रिवर्स वेन्स की तरह काम करती हैं। वो वेन्स क्या है? जैसे वो रिवर्स ही हैं जो इंडिया को एक एग्रेरियन इकोनॉमी बना रही है, राइट। और आपको पता है जो ये वाटर एज ए एग्रीकल्चर के लिए खाली इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए भी तो इंपॉर्टेंट है, सिमिलर चीज, और इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये चीजें क्या है आप समझ रहे हो। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? ड्रेनेज बेसिन, राइट। अब बात करते हैं हम लोग क्या 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 पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया क्या है। इंडिया में हिमालयन रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, लेक्स, ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं। क्या होता है ड्रेनेज? अब ड्रेनेज की बात करें, ड्रेनेज क्या करता है? डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। उस एरिया में जो रिवर सिस्टम है, राइट, रिवर सिस्टम कैसे, वहां की रिवर सारी सिस्टम्स हैं, मतलब कि सारे रिवर्स बह रही हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। चाहे वो एक छोटे से एरिया की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे क्या है? सिंपल एक रिवर है, कौन सी? लूनी, राइट। वो एक रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? राजस्थान के लिए। तो उसी को बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। एक पर्टिकुलर एरिया में जो रिवर है वो फ्लो कर रही है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होती है? जो रिवर, जैसे ये मेन रिवर है, इसको बाकी रिवर्स क्या कर रही है? अपना वाटर शेयर कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट, या डिस्ट्रीब्यूटरीज भी होती है। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है? आगे देखते हो, जब आपकी रिवर सी से मिलने वाली होती है तो वो स्लोप क्या होता है? बहुत धीरे हो, बहुत हल्का हो जाता है। तो स्लोप की कम स्लोप होने की वजह से पानी इसका क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। वो भी आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्या बात करते हैं? ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं। ये क्या होता है? ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में जो एक रिवर होगी वो क्या कर रही है? एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पानी प्रोवाइड कर रही होंगी, उसको ड्रेनेज बेसिन बोले। समझ गए? ड्रेनेज, राइट। फिर बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ड्रेनेज इज क्रूशियल फॉर मैनेजिंग वाटर रिसोर्स। हमको ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि हमको पता होना चाहिए वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं वहां के, ठीक है। हमको इससे पता चलेगा वहां का फ्लड पैटर्न कैसा है। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि समर आते हुए, मानसून आते हुए इस पर्टिकुलर रिवर में क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें उस रिवर के पास से नए नए चैनल्स बनाएंगे, ठीक है, नए नए कैनाल्स बनाएंगे, ताकि क्या हो, जब फ्लड आए तो इसका वाटर क्या हो सके, ऐसे हम लोग बांट सके, राइट। तो ये भी होता है ड्रेनेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब कई सारे पैटर्न्स होते हैं किसके? ड्रेनेज बेसिन के। आप देखो, जैसे डेंड्राइटिक होता है, डेंड्राइटिक में आप देखते हो जो जैसे ये, ठीक, डेंड्राइटिक पैटर्न, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। ट्री लाइक में होगा एक ऐसे ऐसे रिवर बह रही होगी, ठीक है, एक ऐसे बह रही होगी, राइट, ऐसे मिल रही होगी, उसको ट्री लाइक बोलते हैं। फिर एक रेडियल होती है। रेडियल का मतलब क्या होता है? ऐसे एक रिवर होगी, एक सेंटर से कई सारी रिवर्स ऐसे निकल रही होंगी, इसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। ट्रिलाइज पैटर्न कैसा होगा? रिवर आप देखोगे मैप में ऐसे बह रही है, ठीक है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज या ट्रिब्यूटरीज उसमें मिलती जा रही हैं, इसको बोलते हैं लोग डेंड्राइटिक पैटर्न, राइट। समझ गए? तो ये होता है क्या? कई सारे पैटर्न्स हैं। अब इंडिया में दो मेजर रिवर सिस्टम, कौन कौन से? एक हिमालयन रिवर सिस्टम है और एक पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। हिमालयन रिवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिनियल रिवर्स, राइट। अब ऐसे याद रखो, पेरिनियल का मतलब होता है जिसमें पानी हमेशा रहे, पे फॉर पानी, हमेशा, ऐसे याद कर लो, राइट। सिंपल चीज क्या है? और नॉन पेरिनियल का मतलब क्या होगा? जिसमें पानी हमेशा ना रहे, ये हो गया। तब कॉमन सेंस है भाई, हिमालयन रिवर्स जो होंगी, जैसे हिमालयन रिवर्स कौन सी होंगी? जिनको पानी कहां से मिल रहा होगा? स्नो से, राइट, या ग्लेशियर से। किससे मिल रहा होगा? ग्लेशियर से। अब कॉमन सेंस है भाई, स्नो और ग्लेशियर जो रहता है वो पूरे साल रहता है। अब जब पूरे साल रहेगा तो कॉमन सेंस है हिमालयन रिवर्स को पानी हमेशा मिलता रहेगा। तो हिमालयन रिवर्स कैसी हो जाएंगी? पेरिनियल रिवर, राइट। ये कैसी हो जाएंगी? पेरिनियल रिवर्स। अब पेनिनसुलर रिवर्स कैसी है? नॉन पेरिनियल है, यानी इनको पूरे साल पानी नहीं मिलेगा। पूरे साल पानी नहीं मिलेगा तो यानी इसको कहां से पानी मिल रहा होगा? मॉनसून, रेनफॉल, इन सारी जगह से आप देख रहे हो कि क्या, या फिर ग्राउंड वाटर। इससे क्या होगा? पेरिनियल, पेनिनसुलर रिवर्स जिसको हम नॉन पेरिनियल रिवर बोलते हैं, इनका पानी का सोर्स क्या होगा? मेन सोर्स जो इनको पानी मिल रहा होगा कहां से मिल रहा होगा? या तो कहां से मिल रहा होगा? बारिश से मिल रहा होगा। यानी जब भी बारिश होगी ये रिवर्स भर जाएंगी पानी से, पर जैसे बारिश खत्म होगी ये देखते हो पानी इनका लेवल कम हो जाता है। यानी ये हो गई दो टाइप के ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें दोनों का डिफरेंस, तो हिमालयन रिवर्स कैसी है? पेरिनियल रिवर्स है। इसका मतलब क्या है? उनके पास पानी क्या रहेगा? थ्रू आउट द ईयर रहेगा, ठीक। पेनिनसुलर क्या है? सीजनल है, यानी पूरे साल पानी नहीं रहेगा, पर्टिकुलर सीजन में पानी रहेगा, ठीक।
अब दीज रिवर्स रिसीव वाटर, इनको पानी कहां से मिलेगा? रेन से भी मिलता है और स्नो से, राइट, हम लोग पढ़ चुके हैं, जो स्नो है वहां से भी मिलेगा। इनको कहां से मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल से मिलेगा। ठीक, अब हिमालयन रिवर्स के दो मेजर सिस्टम है, कौन कौन से आप देखते हो क्या? हिमालयन, इंडस, ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ माउंटेन। अरे सिंपल चीज याद देखो, और भी कौन कौन से रिवर्स हैं? इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, गंगा हो गई, और कौन कौन? सतलज, इंडस, रावी, ये सब क्या है? ये सब हिमालयन रिवर्स है, राइट। अब पेनिसुलर रिवर्स कैसी है? ये अक्सर देखोगे वेस्टर्न घाट से निकल रही है और बे ऑफ बंगाल में जाके ये अपना पानी ड्रेन कर रही है, राइट। फिर हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम द सोर्स टू सी। आप देखोगे अक्सर हिमालयन रिवर्स क्या है? बहुत लंबी लंबी है, राइट, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो आपकी गंगा हो। आप देख रहे हो 2000 से 2500 किलोमीटर से बड़ी लंबी है ये सब, राइट। यानी जो हिमालयन रिवर्स होती है वो बहुत लंबी होती है, राइट। पेनिनसुलर रिवर्स कैसी होती है? पेनिनसुलर रिवर्स आप देखते हो शॉर्टर, छोटी होती है और शैलो होती है, मतलब बहुत ज्यादा गहरी नहीं होगी, ऐसे ही नॉर्मल बहुत कम गहरी होती है, राइट। ये हो गया मेजर डिफरेंस। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया पेरिनियल रिवर्स और नॉन पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करें तो तीन मेजर रिवर सिस्टम है जिसमें आप बात करते हैं कौन कौन से? इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, राइट। अब इंडस की बात करते हैं। इंडस क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है जिसकी लेंथ कितनी है? 2900 किलोमीटर्स। और ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, यानी चाइना से निकलती है, और वहां के लेक मानसरोवर के पास से निकलती है। ठीक, ये हो गया। अब इट एंटर्स इंडिया में कहां एंटर करती है? वो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, राइट, जो कि जम्मू कश्मीर में। और वेयर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट, सॉरी वो जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, लद्दाख अलग है, ठीक है, लद्दाख अलग हो गया। लद्दाख क्या है? अलग यूनियन टेरिटरी है। तो यहां से ये हट जाए, जम्मू कश्मीर हटा देना, यहां से लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एंटर करती है, राइट। फिर वेयर इट फॉर्म्स अप, ये गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज क्या होता है? जहां पे देखते हो क्या, एक रिवर क्या होती है? बहुत डीप गॉर्ज बना के आती है, एंटर करती है, राइट, उसको गॉर्ज बोलते हैं। दोनों तरफ से बहुत डीप होगा, मतलब ये माउंटेन और बहुत डीप गॉर्ज जो होता है उसको गॉर्ज बोलते हैं, मतलब बहुत गहराई में निकलती है, राइट, ये होता है डीप गॉर्ज। फिर बात करते हैं सतलज, बियास, रवि, चेनाब, झेलम, ये क्या होती है? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आप देखते हो क्या, इंडस से बाद में मिल जाती हैं। और इंडस कहां बह रही है? इंडस बह रही है ये, यहां से निकलती है इंडस और ये इंडस जाती है। ये झेलम हो गई, ये चेनाब हो गई, ये रावी हो गई, ये बियास हो गई, और यहां से सतलज हो गई। ये सब क्या करती हैं? आपके इंडस से मिल जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या, इंडस सिस्टम। फिर बात करते हैं गंगा सिस्टम। गंगा सिस्टम का आपको पता है, गंगा को क्या बोलते हैं हम लोग? भागीरथी बोलते हैं, राइट। और इसको पानी कहां से मिलता है? गंगोत्री ग्लेशियर से मिलता है, ठीक है, जिसको गौमुख भी बोलते हैं। और इसमें क्या देखते हो आप? अलकनंदा जो कि मिल जाती है उसको कहां पे? उत्तराखंड के देवप्रयाग में, राइट। वहां पे आप देखते हो क्या बन जाती है? बाद में गंगा बन जाती है, राइट। फिर आपको पता है गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स द प्लेन्स ऑफ हरिद्वार। गंगा क्या करती है? माउंटेन से निकल के पहली बार कब प्लेन में आती है? हरिद्वार में आती है। माउंटेन से निकलने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, इनके थ्रू गंगा क्या कह रही है? इनके थ्रू गंगा बहते हुए आ रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ठीक, इनके थ्रू बहते हुए। अब ये प्लेन एरिया आ गया। ये पहला प्लेन जो होगा जहां पे गंगा प्लेन एरिया में आती है वो कौन सा प्लेन है? हरिद्वार, राइट। तो माउंटेन से होते होते पहली बार प्लेन एरिया कहां पे आती है? वो हरिद्वार है, राइट। फिर बात करते हैं लेंथ ऑफ द गंगा इज 2500 किलोमीटर्स, और इसकी भी कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, फिर बात करते हैं हम लोग फरक्का इन वेस्ट बंगाल। देखो वेस्ट बंगाल में एक जगह है फरक्का, जहां पे उसके ऊपर एक डैम बना जिसको फरक्का बैरेज भी बोलते हैं, फरक्का डैम भी बोलते हैं। वो क्या है? वहां पे आप देखते हो कि जो आपकी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा वेयर द गंगा रिवर डिवाइड्स इन टू पार्ट, यहाँ पे गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, राइट। अगर हम बात करें जैसे ये गंगा बह रही है तो ये फरक्का बह जाने के बाद गंगा दो हिस्सों में बढ़ जाती है, राइट। कौन कौन सी? भागीरथी, हुगली जो की होती है साउथ चली जाती है। कौन सी? हुगली रिवर, जिसको हम बोलते हैं ना हुगली रिवर कोलकाता में बहती है। हुगली रिवर कहां चली जाती है? साउथ चली जाती है। और मेन स्ट्रीम जो गंगा होती है वो कहां एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखें तो ये रहा, राइट, ये गंगा बह रही है, एक हिस्सा ये हुगली का नीचे आ जाएगा और एक हिस्सा बांग्लादेश में एंटर कर जाएगा, समझ गए? यानी कि अगर हम इसको रेड पेन से दिखाएं तो ये है आपकी गंगा, ये यहां से आप क्या होगी? कोलकाता में हुगली में बढ़ गई और एक हिस्सा चला जाएगा कहां पे? बांग्लादेश में, राइट। उसको क्या बोलते हैं? मेन स्ट्रीम गंगा, जो कि वहां पे किससे मिलती है? ये देखो वहां पे किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। यहां पे हम लोग ने क्या देखा कि वही चीज क्या हो रही है? वो वहां से ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, ठीक है। और फिर और उसके बाद उसका नाम क्या हो जाता है? फर्दर उसका नाम क्या बन जाता है? मेघना, राइट। गंगा ब्रह्मपुत्रा के बाद मिलने के बाद बांग्लादेश में उसका नाम क्या हो जाता है? मेघना, राइट। और वहां पे क्या बनता है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा, राइट। वहां पे हम लोग क्या बनाते हैं? सुंदरबन डेल्टा।
अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र कहां से राइज करती है? ब्रह्मपुत्र राइज करती है टिबेट से, राइट, वो भी कहां से? मानसरोवर लेक से। अब ये क्या है, ये आपको पता है कि इंडस से थोड़ी सी लंबी रिवर है, और ये क्या करती है, इंडिया में एंटर करती है कहां से? नमचा बरवा। नमचा बरवा कहां है? ये रहा, आप देखो, ये असल में ये आपकी इंडस है, सॉरी ब्रह्मपुत्र है, और ये ऐसे करके ये एंटर मारती है, यहाँ पे एक नमचा बरवा माउंटेन है, राइट। तो देखते हो नमचा बरवा से क्या होती है, यू टर्न ले लेती है, तो इसी को बोलते हैं नमचा बरवा से। इट टेक्स यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इनटू अरुणाचल प्रदेश, जहां पे इसका नाम क्या रख जाता है? दिहांग। क्या रख देते हैं? दिहांग। मतलब अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है? दिहांग होता है। फिर दिहांग किससे ज्वाइन होती है? दिबांग से, राइट, एंड लोहित। ये 2-3 रिवर्स हैं जो कि क्या होती है आपके दिहांग और दिबांग मिलके क्या बनाते हैं? बाद में बनती है क्या? ट्रिब्यूटरी किसकी? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र कहां बन जाती है आपकी? ये रही ब्रह्मपुत्र, राइट। यहां से दिहांग थी, दिहांग के बाद इसमें दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है। यानी अगर ऐसे आ रही है ब्रह्मपुत्र, ये इसने लिया यू टर्न और ये एंटर किया, तो यहां पे इसका नाम क्या होगा? दिहांग, राइट। इसमें कौन सी मिलेगी? दिबांग और लोहित, जो कि असम में आके इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, राइट। तो ये हो गई आपकी क्या? ये होगी आपकी हिमालयन रिवर सिस्टम। तो यहां पे आपकी हिमालयन रिवर्स खत्म हो रही हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडिया की कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तब तक ये पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।